यदि देखो गृहस्थी कौन सी धन्य है, यदि न्याय मार्ग से धनोपार्जित किया जाए। ध्यान से समझना, हम लोग गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं, प्राय आप लोग बैठे हैं सभी गृहस्थ हैं। तो गृहस्थों के लिए व्यास जी कह रहे हैं यदि न्याय मार्ग से धनोपार्जित किया जाए, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन किया जाए, तो गृहस्थी से अच्छा कोई आश्रम नहीं है। पितृ श्राद्ध, देव यज्ञ करता हुआ, सत्य बोलता हुआ, पवित्र रहता हुआ अपने स्वधर्म का पालन करे तो गृहस्थाश्रम से बढ़कर के कोई आश्रम नहीं है। न्यायागत तनः कुर्वन् वेदोक्तं विधिकृत्वा गृहस्थोऽपि विमुच्येव श्राद्ध कृत्वा सत्यवाक् शुचिः। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी, तपोव्रती, व्रतोपवास करने वाले सब किसके घर आते हैं? ब्रह्मचारी को भिक्षा करनी होगी तो गृहस्थ के घर जाएगा, वानप्रस्थी सन्यासी को भिक्षा लेनी होगी तो गृहस्थ के घर। अच्छा, एक संत एक गृहस्थ से कह रहे थे, एक गृहस्थ एक संत से कह रहे, महाराज जी आप ना होते तो हम लोगों का क्या होता? संत ने कहा कोई बात नहीं, आपका भाव है। बोले नहीं नहीं, यदि आप संत ना होते तो हमें शिक्षा कौन देता? तो वो संत भी बड़े निराले थे, उन्होंने कहा तुम कह रहे हो कि हम ब्रह्म साधु ना होते तो तुम्हें शिक्षा कौन देता? तो हम कह रहे हैं तुम गृहस्थ लोग ना होते तो हमें भिक्षा कौन देता? भाई आप लोग हमें भिक्षा देते, हम आपको शिक्षा देते हैं। तो ये तो गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सब क्रम बना हुआ है, सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि बेटा सब आश्रमी गृहस्थ के घर आते हैं। अच्छा, दूसरे शब्द, ये तो व्यास जी के शब्द तो थोड़े कठिन हैं, हम आपको बिल्कुल आज की भाषा में समझा दें। जैसे आपको अभी मथुरा से निकलना है और रेलवे स्टेशन पहुंचना है, शाम के समय मथुरा में से निकलो तो बड़ा जाम लग जाता है। आप भूतेश्वर पे जाइए या जन्मभूमि के सामने, बस स्टैंड के सामने कई बार बहुत चक्का जाम लग जाता है। तो स्टेशन पहुंचने में पता चले गाड़ी निकल गई। तो एक तो है शहर के बीच से होने वाला रास्ता, और कभी कभी जब कोई जरूरी काम हो तो हम अपने भक्तों से कहते भैया ऐसा करो आप बीच वाले रास्ते से नहीं, ये बड़े रोड से, बाईपास से चले जाओ। तो हाईवे रोड है, नेशनल हाईवे से जाके पहुंच जाओ। तो जो बाईपास रोड है पहुंचाएगा तो वो भी वहीं, और जो सिटी से होके जा रहा है वो भी वहीं पहुंचाएगा। लेकिन बाईपास में ये है कि भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, खाली रास्ता है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, दिशा सूचक लगे हुए हैं कि इधर बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, गति अवरोध है, वो सब लिखा हुआ है, बोर्ड लगे हैं। साइन बोर्ड देखते हुए आराम से चलते चलिए। और बीच में से जाने वाले रास्ते में तो बहुत ट्रैफिक है, जाम लगा है, पीछे वाला हॉर्न दे रहा है आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब आगे जगह हो तब तो बढ़ो, पर वो स्कूटर पे खड़ा हुआ व्यक्ति सबकी सुनता है, सबकी सहता है और आगे ध्यान रखता है। थोड़ी सी भी जगह मिल जाएगी तो आगे बढ़ जाऊंगा, ध्यान रखता है ना। थोड़ा सा भी स्कूटी पे बैठा है, अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा है, देख रहा है थोड़ी सी भी जगह की मिलेगी तो आगे बढ़ जाऊंगा। ये गृहस्थी का रास्ता है, शहर के बीच से जाने वाला, सबकी सुनता है, सबकी सहता है, पर ध्यान आगे रहे। और ये ध्यान रहे कि थोड़ा भी अवसर मिलेगा तो भगवान की ओर आगे बढ़ जाऊंगा, भगवान की ओर आगे बढ़ता चले। ये गृहस्थ का रास्ता है। और बाईपास जो है वो वृत्ति वाला रास्ता है। वृत्ति वाला भी है तो बहुत अच्छा, क्योंकि बाईपास से बड़ा रास्ता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, शहर में से आप जा रहे हैं धीमी गति से चलेंगे क्योंकि ट्रैफिक है, और दुर्घटना हो जाए तो बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि धीमे धीमे चल रहे थे, दुर्घटना हो भी गई, किसी से थोड़े टकरा गए, सॉरी बोल के अच्छा भैया सॉरी निकल लोगे, ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और बाईपास से चल रहे हो और अच्छी स्पीड में गाड़ी जा रही है, एकदम चले जा रहे हो आप 140 की स्पीड में, और कदाचित चूक हो गई तो क्या दशा होगी विचार करिए, शायद हॉस्पिटल भी ना पहुंच पाए। तो ये बात हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि वृत्ति वाला जो मार्ग है उसमें गति तो तेज हो सकती है, लेकिन सावधानी बहुत चाहिए। कदाचित वहां से पतन हुआ तो बहुत नीचे गिरेंगे, और गृहस्थी वाले में पतन की संभावना कम है। बस ध्यान आगे रखें, भजन में लगे रहें, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें।
नाम गाते चले, आगे बढ़ते चले, मां कल्याण करेंगे। लेकिन सुखदेव जी फिर भी अपनी बात पर अड़ग हैं, मैं इस दुखरूप संसार को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करना चाहता। ना हम ग्रहम करस्यामि दुःखदं सर्वदा पितः, बागुरा सदृशं नित्यं बंधनं सर्वदेहिना। जैसे पक्षी जाल में फंस जाता है दाने के लोभ में, उसी प्रकार गृहस्थ व्यक्ति जो है संसार सुखों के चक्कर में बंधन में पड़ जाता है। मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। ब्रह्मा जी वो व्यास जी बड़े दुखी हो गए कि आखिर मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि तुम जाओ और जाकर के राजा जनक से उपदेश ग्रहण करो। जनक जी के पास भेजा। सुखदेव जी तो सोच रहे थे कि वो गृहस्थ राजा है, वो मुझे क्या उपदेश देंगे, मैं तो बृहस्पति जी का शिष्य हूं। लेकिन पिताजी की आज्ञा मान करके, क्योंकि माता पिता गुरु प्रभु की वाणी और बिनहि विचार करहो शुभ जानी, माता पिता गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, ऐसा सोच करके राजा जनक के पास श्री सुखदेव जी गए। और फिर राजा जनक ने सुखदेव जी को बड़ा अद्भुत उपदेश दिया है और समझाया कि हमारे बंधन का कारण हमारी आसक्ति है। बंधन का कारण गृहस्थी नहीं है, ना पत्नी बांध रही, ना पुत्र बांध रहा। कौन बांध रहा है? हमारे मन ने बांध रखा है। आप विचार करो, हमारे हाथों में कोई बेड़ी लगी, हथकड़ी लगी है? हथकड़ी बेड़ी तो नहीं है। फिर भी व्यक्ति कहता है क्या करें महाराज, ऐसे बंधे हैं। अरे बंधे हो तो अपने अज्ञान के कारण बंधे हो, मोह के कारण बंधे हो। कबीरदास जी एक अपनी प्रवचन में अपने भक्तों को एक बात सुनाया करते थे। बोले किसी कुम्हार के पास में 10 गधे थे। 9 रस्सियां एक दिन थी, एक रस्सी कहीं इधर उधर हो गई। 9 गधों को बांध दिया, सोचा 10वां तो रात्रि में भाग जाएगा। तो उसे लगा कि जैसे 9 को बांधा है, 10वें को झूठा झूठा बांध दूं। रस्सी तो है नहीं, पर जैसे इनको बांधा है, इसको बांधने का नाटक कर दूं, शायद खड़ा रहे। उसने ऐसे ही बांधने का नाटक कर दिया और सोने चला गया। सवेरे आया, 9 की रस्सियां खोल दी, 10वें को तो रस्सी बंधी नहीं थी, उसने खोली भी नहीं। 9 चलती है, 10वां खड़ा रहा। अब वो डंडा मारे तब भी 10वां नहीं चले। फिर उसे याद आया कि मैंने इसको झूठ मूठ का बांधा था, तो इसको ऐसा लग रहा है कि इन सबको तो खोल दिया, मैं तो बंधा हूं। तो झूठ मूठ का उसे खोला, वो दौड़ के चल दिया। तो कबीर जी कहते हैं कि जैसे वो गधा बंधा नहीं है, लेकिन उसको ये अनुभव हो रहा है कि मैं बंधा हूं, वैसे हम लोग जो है संसार में गधे की तरह बोझा ढो रहे हैं और हमें लग रहा है हम बंधे हैं संसार में, बंधे जकड़े। अच्छा, हमें क्या लगता है, हम नहीं रहेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, हम नहीं होंगे तो ये नहीं चलेगा, हम नहीं होंगे तो वो नहीं चलेगा। अरे हम जब नहीं थे तब भी सब चल रहा था कि नहीं? और जिस दिन चले जाएंगे कुछ रुकेगा? किसी के जाने से कुछ रुकता नहीं है साहब। इसलिए अभिमान छोड़ दीजिए कि मैं चला रहा हूं, चलाने वाला तो कोई और है जो चला रहा है, हम माध्यम बने हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा आके चले गए, किसी का कुछ रुका? संसार चक्र रुकता नहीं है। अच्छा, लोग भी थोड़े दिन याद रखते हैं, सब भूल जाते हैं। थोड़े दिन तो बहुत दुखी होते हैं, पर धीरे धीरे ये भगवान की माया इतनी प्रबल है कि व्यक्ति सब भूलने लग जाता है और वो नए नए में उलझ जाता है। ये भगवान की माया का प्रभाव है। हम लोग सब भूलते जाते हैं, आगे के कार्यों में उलझते जाते हैं।